नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। अभी हमारी मौजूदगी है सारण जिले के एकमा विधानसभा में, जो मुकुंदपुर गांव है, और यहां पर हमारे पीछे कई जो लोग हैं वो नज़र आ रहे होंगे। दरअसल आप ये जो नज़ारा है दलित चौपाल का है। दलित चौपाल राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि राष्ट्राध्यक्ष हैं पशुपति पारस, उनके तरफ से ये बुलाया गया है और उसमें शिरकत करने के लिए पशुपति पारस के बेटे यशराज पासवान यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको पता होगा बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव के मद्देनज़र हर पार्टी पूरा जो चुनावी अभियान चला रही है, पूरे मजबूती से जनता के बीच जा रही है, उनके मुद्दे को समझ रही है और उनके जो मुद्दे हैं उनको, उनके जो समस्या उनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पर आपको पता होगा बिहार में दलितों को लेकर के, दलित की राजनीति को लेकर के किस तरीके का राजनीति होती है, और दलितों को साधने के लिए, अति पिछड़ा और दलितों को साधने के लिए बिहार में जो नेता हैं वो हर कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो वोट बैंक है उसको अपने पाले में कैसे किया जाए। और इसी क्रम में दलितों की जो राजनीति करने वाली पार्टी है राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्राध्यक्ष पशुपति पारस है, पूर्व केंद्रीय मंत्री। हालांकि स्वर्गीय रामविलास पासवान दलित सेना का जो उन्होंने गठन किया था, उसके राष्ट्राध्यक्ष पशुपति पारस थे, शुरू से ही दलितों की राजनीति करते रहे। और ऐसे में जब पार्टी अलग हुई तो दलितों की राजनीति करने का जो पूरा जो सिलसिला है वो जारी रहा। और ऐसे में अब देखिए इस जगह पर यशराज पासवान यहाँ पर पहुँचे हैं दलित चौपाल में, और लोगों की संख्या भी आप देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी खासी यहाँ पर लोगों की संख्या है। और बारी बारी से जो नेता हैं वो बात रखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हालांकि देखिए आपको बता दें विधानसभा का चुनाव है इसी साल। इस चुनाव में हर नेता अपने अपने तरीके से दमखम दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। जाति समीकरण, धर्म समीकरण सभी को साधने की कोशिश की जा रही है। और तो इसी क्रम में तो आज एकमा विधानसभा में तमाम जो लोगों का, दलितों का जुटान हुआ है, और इस जुटान के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बिहार के जो तमाम दलित हैं, तमाम जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, किस तरीके से एकजुट हो और अपनी आवाज़ को बुलंद करें और विधानसभा में उस शख्स को जिताएं, उस उम्मीदवार को जिताएं जो दलितों के लिए काम करे, जो दलित हितैषी हो, जो दलित हितैषी ना हो उनको ना जिताएं। इस तरीके का बात जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें चिराग पासवान, जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भी लगातार दलितों की बात करते रहे हैं। लेकिन जब दो धड़ा में पार्टी बटा तो अलग अलग हुए। एक तरफ चाचा पशुपति पारस चले गए तो दूसरी तरफ चिराग पासवान बच गए। हालांकि अभी एनडीए में शामिल हैं चिराग पासवान, और उनके जो चाचा पशुपति पारस हैं वो एनडीए से बाहर हैं, एनडीए का हिस्सा नहीं है। हालांकि कोशिश जारी है महागठबंधन में अपनी जगह बनाने की, अपनी पैठ बनाने की और महागठबंधन में शामिल होने की, जिसको लेकर के लगातार कई बार बातें भी हुई है। और बस एक घोषणा होने का इंतज़ार है कि जल्दी से जल्दी घोषणा हो जाए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो पशुपति पारस की पार्टी है, महागठबंधन में शामिल हो जाए। तो तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर सामने पशुपति पारस के जो बेटे हैं यशराज पासवान वो सामने बैठे हुए हैं और तमाम नेताओं को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर दलितों को एकजुट करने को लेकर के, दलितों को की आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाए, इसको लेकर के लगातार देखिए बात हो रही है। और क्या कुछ होगा ये भी हम कार्यक्रम के बाद बताएंगे। लेकिन दलितों की राजनीति को लेकर के एक बिहार में बड़ा तबका है, हर पार्टी दलितों को अपने पाले में करने की कोशिश करती है, और दलितों की जो राजनीति है वो लंबे अरसे से चलती आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे आप दर्श न्यूज़। बबलू के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया।